भक्तजनमानस निवासाय राजाधिराजाय भगवते श्रीरामचंद्राय अखिल भुवन नमस्ते भंगादिलीले विनित विविध भूत प्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्री भक्तिरूपा जयति सकल विद्यावाहनी जन्म शैलो जनिपति परिवृत्यं शांत विश्रांत साकी निखिल कुमति माया शर्वरी काल सूर्यो निगम जलद वेगा पूर्णचंद्रो यतीन्द्रा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रदयाय देहिनामंतर भवायान फलक्षवर्धवने लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते श्रीरामकुमार स्वामिने नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वर्णालय भगवान श्रीमद् नारायण की महती अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का ये परम पावन आयोजन आपके इस बरही ग्राम में प्रारंभ है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुतमो मदान्धकारं नाशं विदाय तदोदयते विवेकः। हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा भाग्योदय है। भगवान की बड़ी भगवान का ये साक्षात वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। केवल इस कथा की महिमा कही गई है कि यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्रय। केवल इस कथा का प्रसंग व्यक्ति अपने जीवन में श्रवण कर ले तो भगवान का परम सानिध्य उसको प्राप्त होता है। भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। ऐसा पावन भाव का संकल्प लेकर श्री रामकर्ण चतुर्वेदी जी ने अपने समस्त परिवारीय जनों के साथ इस कथा के मंगल में संकल्प को धारण किया, प्रमुख यजमानत्व को स्वीकार किया और भावपूर्ण इस कथा के प्रसंग को नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा मानव जीवन को क्लेश से शून्य कर देने वाली है। सुखदेव जी महाराज की जब पावन कृपा जीवों पर हुई, सुसुख निवृत्तेता तद्भुतस्थान भावो त्यजित रुचिलीला कृष्ण सारस्तदीयम व्यतरत कृपयास्तत्तदीपम पुराणम तमखिल विजनग्रम व्यास सोनम नतोष्मि। अपने स्वयं के भाव में सदैव लीन रहने वाले सुखदेव आत्मा राम है, अपने ही भाव में सदैव लीन रहते हैं। पर भगवान की लीला के प्रसंग को जब उन्होंने अपने पिता व्यास जी महाराज से सुना तो उनका मन भी भगवान की लीलाओं में पूर्ण रूप से समाहित हो गया है और मनुष्य जीवन पर कृपा करने के लिए उन्होंने प्राय निश्चय कर लिया कि जैसे इस कथा को श्रवण करके मेरा भाव भगवान कृष्ण के स्वरूप में लीन हो गया, ऐसे ही समस्त प्राणियों का भाव भी मानव जीवन के स्वरूप को कल्याण करने का स्वरूप आधार बन जाए। इस कथा के प्रसंग को उन्होंने समस्त जगत के कल्याण के लिए वर्णन कर दिया। ऐसे सूत सुखदेव जी महाराज की हम सब के जीवन पर बड़ी कृपा है। धर्मसार के स्वरूप को श्रीमद् भागवत कथा के रूप में उन्होंने वर्णन कर दिया। क्या है श्रीमद् भागवत की कथा? तो कहा धर्मः विरोधिर्गैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा बरीरीश्वरा
सद्यो हृदयवरुद्धरेत कृतभि शुश्रूष विस्तक्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा ही हमें हमारे जीवन में मूल धर्म का अर्थ सिखाती है। कपट से रहित होकर के विशुद्ध भाव से, मानस ने कहा मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान के प्रति कोई भी हमारे जीवन का जब कार्य हो तो मन भी शुद्ध हो, वाणी भी शुद्ध हो और हमारे जीवन के किए जाने वाले कर्तव्य भी शुद्ध हों, कपट से रहित हों। ऐसे ही किए हुए भाव को, ऐसे ही किए हुए कर्म को भगवान स्वीकार करते हैं। अन्यथा हम अपने कर्म से कुछ करते हैं, मन का भाव कुछ रहता है, वाणी कुछ और बोलती रहती है, ऐसे भावों को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये कथा कपट से रहित किए हुए धर्म का वर्णन करती है हमारे जीवन में। ऐसे सत्पुरुष जो निर्मत्सर हो चुके हैं, जिनके मन का कपट दूर हो गया, वही इस कथा के वास्तविक तत्व को समझ सकते हैं। वेद्यम वास्तव मतस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, सारे वेदों का निचोड़ है, इसलिए ये कथा जानने योग्य है। कथा जान लीजिए, भगवान के परम तत्व का स्वरूप जान लिया जाए तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये शिवदम है, हमारे जीवन का हर प्रकार से कल्याण करती है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देती है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामनिकृते किंबा परिणीश। श्रीमद् भागवत जैसा साधन जब जीवन में मिल गया है तो किंबा परिणीश, किन्हीं अन्य साधनों की ओर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यास जी ने सभी वेद पुराण इत्यादिकों के सार को ही श्रीमद् भागवत के अंदर समाहित कर दिया। भागवत जी की कथा को लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा को यदि भाव से श्रवण कर लिया जाए तो फिर और कुछ श्रवण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसका फल तो तत्काल मिलता है। सद्यो हृदयवरुद्धरेत शुश्रूष विस्तक्षणात्। केवल इस कथा के प्रसंग को श्रवण कर लिया जाए तो भगवान साक्षात हमारे जीवन में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। हम सबके जीवन की पूर्णता को सिद्ध करने वाली ये कथा है। और हम तो तभी तक भटकते हैं जब तक ये यावत कर्ण कथा, जब तक भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज के द्वारा वर्णन की गई कथा कान में नहीं जाती, तब तक ही व्यक्ति संसार में भटकता है। जिस दिन ये कथा का अमृत हमारे जीवन में प्रवेश करता है, इसके भावानुभूति हमारे जीवन में आने लगती है, व्यक्ति के जीवन का भटकाव समाप्त होता है। भगवान ने ऐसे ही मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए अवतार लिया, अवतार लेकर के लीलाएं की, और उन्हीं लीलाओं को श्रवण करने का भाव यही है। कथा हम क्यों सुनते हैं? यह श्रुत्वा तत्पर हो गए, इस कथा को सुन करके हमारा मन तत्पर हो जाए, भगवान के चरणों में लीन होना। कथा सुनने का मतलब यही है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षितव्य। परीक्षित जी, भगवान ही सार हैं, भगवान ही मनुष्य जीवन का आधार मात्र स्वरूप हैं। तो बस उन्हीं की कथा के प्रसंगों को श्रोतव्य माने सुनना चाहिए, उन्हीं की कथा के प्रसंग का कीर्तन करना चाहिए और निरंतर उन्हीं की कथा, चरित्र, उनके स्वरूप का अपने जीवन में स्मरण करना चाहिए। यही साधन है मनुष्य जीवन के लिए कलयुग में, और इन्हीं साधनों को जीवन में स्वीकार करना चाहिए। यत् फलम नास्तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ कीशो कीर्तन। कलयुग में बाकी के साधन करिए तो ठीक है, नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। योग, समाधि, जप, तप, ये साधन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो कोई चिंता की भी बात नहीं। यदि भगवान की कथा कीर्तन में मन लग जाए, भगवान के चरित्र श्रवण करने में और वर्णन करने में मन लग जाए, तो न जप करने की आवश्यकता, न तब समाधि की आवश्यकता है। कलयुग का ऐसा श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत कथा के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए कलिकाल में इसी कथा को श्रवण करने की बात
संपूर्ण महापुरुषों ने कही है, और उसी भाव को स्वीकार करके इस कथा के स्वरूप को चतुर्वेदी परिवार के द्वारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है। ये कथा आप सबके परिवार का निश्चित रूप से कल्याण करे। आप सब भक्त जो भी इस कथा में भाव से सम्मिलित होते हैं, उनके भी जीवन का इस कथा को सुनकर के मंगल हो, ऐसी मंगल कामना है। अब आज थोड़ा सा ही समय हमारे पास है, क्योंकि अभी बहुत दूर हमको जाना है और वहाँ भी कथा का प्रसंग है चल रहा है। तो ये भाव का थोड़ा सा भाव जो समय मिला यहाँ पर उपस्थित हो गए। अब आप आगे रवि शास्त्री जी आपको अपने क्रमानुसार इस कथा के प्रसंग को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।